शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों ने परंपरा बनाई, ऋषि मुनियों ने परंपरा बनाई। जो कन्यादान करने की जो महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। कन्यादान जब करें तो किस प्रकार करें? बोले जब हम कोई दान करें तो हमारे मन में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम कोई वस्तु दान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम धर्मानुष्ठान कर रहे हैं, इस चीज का अभिमान नहीं आना चाहिए। तो विचार किया, बोले जब कन्यादान हो और कन्यादान करते समय किसी के मन में ये अभिमान आ गया कि मैं कन्यादान कर रहा हूं, तो ये अभिमान आ जाए तो ये अभिमान कैसे दूर होगा? तो ऋषि मुनियों ने वहां एक परंपरा बनाई। बोले जैसे जब कन्यादान करें, जब नारायण स्वरूप वर को, तो उसका पहले पाद प्रक्षालन करना होगा, पैर धुलने होंगे। क्योंकि जब पैर धुलेंगे तो अहमता का नाश हो जाएगा, अभिमान का नाश हो जाएगा। और जब कन्या का दान हो जाएगा, कन्यादान हो जाएगा, एक पिता का अगर मोह होता है सबसे ज्यादा, किसमें होता है? बोले पुत्री में होता है। ममता जो होती है ना एक पिता की, वो सबसे ज्यादा एक पुत्री में होती है। तो जब चरण धुलेगा नारायण स्वरूप जमाई के, तो अहमता का नाश हो जाएगा। और जब कन्यादान करेगा तो ममता का भी नाश हो जाएगा। अगर जीव इस संसार में बंधा पड़ा है तो बंधने का कारण केवल दो ही रस्सी हैं। और दो रस्सी कौन कौन सी हैं? पहली रस्सी है अहमता और दूसरी रस्सी है ममता। अहमता बोले मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं हूं, मेरे पास में ये मकान है, दुकान है, सब कुछ मेरा है, ये शरीर भी मेरा है। ये अहमता है, ये अभिमान है। और जब भौतिक वस्तुओं के सामने समक्ष अपने आप को मेरा मैं कहता है तो उनमें आसक्ति होने लगती है, तो भौतिक वस्तु ममता प्रकट होने लगती है। संसार के रिश्तों में ममता प्रकट होने लगती है। तो जब वो नारायण स्वरूप जमाई के जब चरण धोता है तो अहमता बोले हे नारायण भगवान, आप अहंकार का, और जब पति का अपने दान जब कर देता है तो जो ममता है, मोह है, तो वो भी उसको समर्पण कर दिया, वो भी चली गई। तो अहमता और ममता की रस्सियों को वो भगवान से जोड़ देता है। हम लोग भी अगर संसार में बंधे पड़े हैं तो केवल दो ही कारण है, अहमता की रस्सी और ममता की रस्सी। शास्त्र कहते हैं कि ये शरीर हमारा नहीं है, क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीर, ये शरीर हमारा नहीं है। पंच तत्वों के द्वारा ये निर्मित ये शरीर हमको प्रदान किया गया। किसी को 10 साल के लिए, किसी को 20 साल के लिए, किसी को 50 साल के लिए, किसी को 80 साल के लिए, एक धर्मशाला की भांति। लेकिन हम सब लोगों ने क्या किया? बोले उस शरीर को अपना मान लिया, ये शरीर मेरा है। जो हमारा है ही नहीं उसमें भी अहमता का भाव प्रकट हो गया कि ये मेरा है। और जब उस शरीर में जब अहमता का भाव प्रकट हो गया कि ये शरीर मेरा है, तो संसार के जो भौतिक नाते होते हैं वो शरीर के नाते हैं। जब शरीर को अपना मान लिया तो उन नातों को भी आपने अपना मान लिया। शरीर में अहमता का भाव प्रकट हो गया और शरीर के रिश्तों में, नातों में ममता का भाव प्रकट हो गया। जीव कहता है कि कल्याण होगा कैसे? संत जन कहते हैं कि इस अहमता की रस्सी को और ममता की रस्सी को संसार की तरफ से तोड़ करके भगवान की तरफ मोड़ दे, भगवान के चरणों में जोड़ दे, तेरा कल्याण हो जाएगा। जब तक मन भगवान के चरणों में नहीं जाएगा तब तक हम सबका कल्याण नहीं हो सकता। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने ये परंपरा बनाई। बोले जब भी कोई कन्या का दान करे तो नारायण स्वरूप के चरण पाद प्रक्षालन करने के बाद ही वो कन्या का दान करेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, उसके अभिमान का दमन हो जाएगा।